लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। एक बाज तो कागने कूंज खोई वाले वे अख लड़ गई कत दी ने पूड़ियां विचाले छड्डियां। न राजा न रानी न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट चैनल। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रेहानी और मेरे साथ हैं भारत देश के उभरते हुए नौजवान गायक, जिन्होंने महज 20 साल की उम्र में न सिर्फ नेम फेम बल्कि उन्होंने एक मुकाम भी हासिल कर लिया। मेरी मुराद है 20 वर्षीय गायक सौरभ से। नमस्कार सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। सौरभ, सबसे पहले हमारे ऑन पॉइंट दर्शकों को बताइए कि सौरभ कौन है। सौरभ एक नकोदर सिटी का नकोदर सिटी में एक छोटा सा गांव है गुड़े, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। और सिंगिंग मेरा पैशन रहा है शुरू से ही, और सिंगिंग के साथ साथ स्टडी भी, दोनों चीजें मैंने मेंटेन की है। सौरभ, अपने बचपन के बारे में, अपने घर के बारे में कुछ बताइए। बचपन में मैंने पहले घर के बारे में बताता हूँ, तो घर में मेरे पापा मम्मी और 2 सिस्टर्स हैं मेरी बड़ी, और मैं सबसे छोटा हूँ उनसे। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन है? पापा मेरे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं डिप्स में, ओवरऑल देखते हैं सभी, और मम्मी हाउसवाइफ है। ओके, शी इज अ होममेकर। और सिस्टर्स आपसे दोनों बड़ी हैं? स्टडी कर चुकी हैं, वो अच्छी जॉब। तो आप पैम्पर्ड थे या आपको ज्यादा रोस्ट किया जाता था? दोनों तरीके से। छोटा था तब पैम्पर किया, अब रोस्टिंग ही चलती है ज्यादा। अब रोस्ट ही चलती है। ओके, तो एज अ स्टूडेंट आप स्कूल में कैसे थे? क्या आपका एकेडमिक ट्रैक्स क्या थे, वो बताइए थोड़ा। ये बहुत कम लोगों को पता है, वैसे मैं बताना चाहूँगा। मुझे सभी बस सिंगिंग देखते हैं कि सिंगिंग अच्छी सिंगिंग कर रहा है ऐसे वगैरह, पर मेरी स्टडी है। मैं फर्स्ट से लेके आज तक जितने भी कोर्सेज या मैंने क्लासेस किए, तो मैं टॉप पे रहा हूँ। टॉप किया है मैंने, हर क्लास में टॉप किया है। आप टॉपर है? तो आप अभी पढ़ाई अभी भी चल रही है आपकी? आप क्या कोर्स कर रहे हैं? एमबीए कर रहा हूँ मैं। आप सिंगर भी हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, और बिल्कुल स्टार्टिंग से अब तक आप टॉपर हैं। आप ये कैसे बैलेंस कर लेते हैं? बस थोड़ी सी कह लो कि मालिक की कृपा, थोड़ी सी कहूंगा मैं, यही कहूंगा। थोड़ा गॉड गिफ्टेड थोड़ा सा मैं हूँ चाइल्ड, कि मेरी वॉइस जो है गॉड गिफ्टेड है। साथ में मैं थोड़ा हार्ड वर्क करता हूँ, और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करता हूँ। ओके, तो स्कूल में कभी ऐसा हुआ है कि चलो सौरभ क्लास के बाहर आज होमवर्क नहीं किया? नहीं, ऐसी नौबत नहीं है। आप ऐसे स्टूडेंट नहीं थे? मेरी जब छोटा स्कूल था 5th तक होता है, वो भी ठीक। फिर 10th वाला वो भी अच्छा, वहाँ पे भी स्टार बना दिया उन्होंने कि हाँ ये अच्छा है, पढ़ता भी है, गाता भी है, ओके है, अच्छा चल रहा है। बाद में कॉलेज आया तो कॉलेज भी अच्छा गया। ओके, मुझे एक चीज बताइए कि आप उन स्टूडेंट्स में से थे, मैम आपने टेस्ट लेना था, मैम कॉपी चेक करनी थी? वो ऐसे भी नहीं, मतलब लेकिन हाँ, मतलब अच्छा पढ़ने वाला, अच्छे बच्चों में, ज्यादा बोलने वाला नहीं। ओके, सो आपको कुछ याद है कि आपने पहली बार कब गाया होगा? जैसे मेरे घर वाले बताते हैं, मुझे तो बचपन का ऐसे याद नहीं है। मतलब जब मैं छोटा था, 3-4 साल का होऊंगा मैं, तो जब घर पे कोई मेहमान आने तो उन्होंने खड़ा कर देना, भी आजा गाना शुरू कर। वैसे मैं शुरू से जब भी मैंने किया ना स्टार्टिंग, बचपन से मैं गाता हूँ, तो थोड़े गाने वैसे गुनगुनाने थोड़ा सा याद आ रहा है कि पहला क्या गाया था आपकी मेमोरी में? कोई गाना? जैसे मम्मी बताते हैं, मैंने गाया था गिप्पी गरेवाल का गाना था, जदों चीरे वाले वे अख लड़ गई। आप दो प्लीज गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। ऐसे था कुछ, जदों चीरे वाले वे अख लड़ गई कत दी ने पूड़ियां विचाले छड्डियां, ऐसे कुछ था। वाओ, ब्यूटीफुल। तो मतलब आप घर के स्टार तो थे? हाँ जी। तो फिर आप कॉलेज में पहुंचे जी। तो ऐसा माना जाता है कॉलेज में लड़का लड़की पहुंचा तो पेरेंट्स अक्सर शिकायत करते हैं इसके पर निकल आए हैं, तो आपके निकले थे? नहीं, मुझे ये खुद पर ऐसे, मुझे कह लो भी पता नहीं क्या है, मतलब कि शुरू से मैच्योर, जब मैं 15-16 साल का था तभी मुझे घर वाले बोले कि ये पहले बड़ा बन गया है ज्यादा, तो मेरी मैच्योरिटी पता नहीं कहाँ से है इतनी कि मुझे पता ये नहीं करना, मैंने नहीं करना, ये मैं नहीं करूंगा, ये नहीं, मतलब जो भी गलत होता है पता है, शरारतें वगैरह मैंने नहीं की। बहुत कम। मेरी मम्मी भी थोड़े ज्यादा गुस्से वाले, मतलब गुस्से वाले नहीं, मतलब डरा के रखते थे मम्मी पापा दोनों ही। तो मारते नहीं है। अच्छा, आपको कभी मारनी पड़ी बस वैसे डांट के, एक घूर के साथ बस चुप, सौरभ शांत हो जाता था। सौरभ को कभी मारनी पड़ी पेरेंट्स से? ओके, मैंने ऐसा काम नहीं किया जैसे कोई बड़े वाला ऐसा कुछ बचा हो। ओके, तो आप जब कॉलेज में आए, कॉलेज में ऐसा
पहली बार कब आपको प्लेटफॉर्म मिला कि आप गाइए? किसने पहचाना और किसने प्लेटफॉर्म दिलवाया, क्या था वो? कॉलेज में मैं पहले जब आया तो पहले वहाँ पे पहले बार मैं +2 में था, तब वही कॉलेज ने एक ऑर्गेनाइज कराया था फंक्शन। जी जी। तो वहाँ पे मैं 3rd आया था सिंगिंग। अच्छा, उस कंपटीशन में? जलंधर सिंगिंग स्टार था कुछ। जी जी। तो वहाँ पे वो फैकल्टी भी थे। ओके। तो उन्होंने फिर मुझे देखा, वहाँ पे पता चला उनको, बाद में पता चला कि ये इस कॉलेज में भी आ गया है। अच्छा, वो फैकल्टी जो उस इवेंट में आपको देख रहे थे, आप उन्हीं के कॉलेज में जब गए तब कौन थे वो? देवेंद्र सर। ओके, देवेंद्र सर। वो क्या मतलब कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाते थे, क्या करते थे? वो डीन स्टूडेंट वेलफेयर थे। अच्छा, वो डीन थे उस कॉलेज में। अच्छा जी, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे उनको पता था कि ये बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है। अब यहाँ पे तो कोविड का टाइम था, 1 साल तो ऑनलाइन गया। ओके। तो 1 साल गया, तब फिर एक इवेंट था जहाँ पे मुख्यमंत्री चन्नी साहब, ओके, उन्होंने आना था पीटीयू कपूरथला में। ओके, उस टाइम के मुख्यमंत्री। जी जी। तो मुझे घर पे कॉल गई देवेंद्र सर की। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसे 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 फंक्शन है, साथ में लड़के हैं, तू ट्राई कर, तू जा, मुझे तेरे पे भरोसा है, तू करेगा, तू कर। तो फिर मैं गया, पहली बार मैं गया कॉलेज ऐसे, मतलब क्योंकि कोविड में तो जाते ही नहीं थे ना, कुछ पता ही नहीं था। तो पहली बार कॉलेज आया तो उन्होंने प्लान किया सब कुछ, फोक टाइप गाना था कुछ, फोक टाइप हमने जुगनी ऐसे गाने गाए। तो वहाँ पे मेरी पहली परफॉर्मेंस थी पीटीयू कपूरथला, और उस टाइम के मुख्यमंत्री के सामने, उस टाइम के मुख्यमंत्री। और आईकेजी पीटीयू में स्कूल से पढ़कर आए, लॉकडाउन लगा और सीधा यूनिवर्सिटी में लैंड करे, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। तो कितने लोगों के सामने परफॉर्म किया? वहाँ पे मैम 1000+ होंगे। 1000+ लोगों के सामने परफॉर्म किया। तो क्या परफॉर्मेंस था, प्लीज बताइए। वहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सूफी रखा था, कुछ मैं लाजपाला सॉन्ग गाया, बाद में जुगनी गाई। कुछ एक गुनगुना दीजिए। मैं लाजपाला सुना देना। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे खरे रहंदे। ब्यूटीफुल। मेरे साथ में भी था मेरा फ्रेंड। आपका फ्रेंड? यस, वो साथ में, वो मेरा सीनियर था तब। तो वो भी हम दोनों ने प्लान किया, इसके साथ ही पीछे और गाने जोड़ जोड़ के जुगनी ला दी साथ में, तुझे तक किया तो लगा मुझे, ऐसे ऐसे गाने मशअप बना के रख दिए वहाँ। ओके, तो क्या रिस्पांस था लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, मतलब मेरे गाँव में भी सभी, ये अभी चन्नी साहब के सामने गा के आया ऐसे मेरा पूरा अच्छे स्टार बन पापा भी बड़ी खुशी की। हाँ, फोक उनको फोक से है कि ये फोक गाए, बस उनको ये है। मैं वैसे गिटार भी बजाता हूँ, उनको गिटार ने, उनको होता है हारमोनियम के साथ कुछ फोक गाए। अच्छा, तो ऐसे घर वालों ने कभी कहा है कि चल भाई हमारे लिए आज गा, हमारा मन है? नहीं, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसे नहीं हुआ। मुझे रोका जाता है घर पे, बस कर, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, बस कर, अब हो गया, बस अब गिटार रख दे, बहुत हो गया अब बस। ऐसे होता है, क्योंकि मैंने गिटार भी खुद ही सीखा था ऑनलाइन ही, मुझे गिफ्ट हुआ था गिटार। तो मुझे गिफ्ट हुआ, मेरे दादाजी थे, अच्छा, आपके ग्रैंडपा ने गिफ्ट किया? हाँ जी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। तो लॉकडाउन ही था तब, लॉकडाउन की बात है, 2021 में उन्होंने मुझे दिया। तो मैंने वो घर पे यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा देख देख के सीखता गया, तो मैंने ऐसे सीखा वो। तो अब भी घर वाले तंग हो गए थे मेरे से कि ये क्या कह रहा है। ओके, तो बाद में पता चला कि हाँ कुछ सीख लिया इसने। ओके, दैट्स सो ब्यूटीफुल। सौरभ, अभी आप गा रहे थे और आपकी आवाज ऐसे जैसे शहद मिला दिया हो किसी ने। तो कुछ डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, ये नहीं खाना, ये खाना है? डाइट का ध्यान तो रखना पड़ता है, क्योंकि अगर गले का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ही है, ज्यादा ऑयली चीजें नहीं, मतलब अगर खाएं भी तो कम, ज्यादा ठंडी चीजें नहीं, जैसे थोड़ा सेंसिटिव, मेरा गला सेंसिटिव है। कई सिंगर्स हैं जिनको नहीं भी कोई फर्क ऐसे पड़ता, लेकिन मेरा थोड़ा सेंसिटिव ही है गला। यूथ फेस्टिवल भी करते हैं तो वहाँ पे भी हमने डेली प्रैक्टिस चल रही होती है, 4-4, 5-5 घंटे लगातार बैठते हैं, फिर 10-10 घंटे भी चलती है प्रैक्टिस, है ना। तो फिर गला थोड़ा थक भी जाता है, तो फिर ध्यान रखना पड़ता है, वो फिर हो जाता है, सेंसिटिव रहता है जी। आपने यूथ फेस्टिवल की बात की, आप मेडल्स लेकर आए अपने साथ, मैं देख रही हूँ सब गोल्ड मेडल्स हैं जी, ब्यूटीफुल। तो ये इतना सारा सोना इकट्ठा किया है, सो कितनी मेहनत जाती है यूथ फेस्ट में? यूथ फेस्टिवल में मेहनत जाती है क्योंकि उसका लेवल अलग है। ओके, कॉलेज लेवल का सबसे मेन जो कंपटीशन होता है यूथ फेस्टिवल है। तो पहले तो मेरा प्लान था कि नहीं करूंगा, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा था नहीं करूंगा। मेरे डीन सर, मैंने यही बोला कि सर नहीं, मैंने स्टडीज पे ध्यान रखा। मैंने सुना हुआ है कि यूथ फेस्टिवल करते हैं तो यहाँ पे रहना पड़ेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, आपकी स्टडी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ये होता है ना। तो मुझे था कि नहीं, मैंने नहीं करना, क्योंकि मुझे बस फंक्शन रखनी, बस यहाँ पे परफॉर्म किया, बहुत है, यूथ फेस्टिवल नहीं करना। ओके, तो फिर मुझे, लेकिन उन्होंने किया कि कोई नहीं, तेरे लिए देख लेंगे, तू कम कर लेना, ऐसे करके मुझे ले गए। तो मैंने जब किया तो फिर मुझे पता चला कि हाँ इसकी वैल्यू क्या है। एक्सपोजर मिला, बहुत एक्सपोजर मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चैलेंजिंग चीज है एक।
चैलेंजिंग चीज है। 4-5 आइटम्स दे दी गई मुझे। एक चीज मुझे पूछनी है यहाँ पे, तैयारी का तो आपने चलो बताया, आप परफॉर्म करने वाले हैं, परफॉर्म करने से पहले जैसे मूवीज में देखते हैं कि एक सिंगर है वो बैक स्टेज पे डरा हुआ है, उसकी धक 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 हो रही है और वो गहरी सांस ले रहा है, आपके साथ क्या होता है परफॉर्म करने से पहले? धक धक तो नहीं होती अब, क्योंकि मैं ना छोटे होते से, जब छोटा था तब से मैं स्टेजेस ऐसे कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, कभी किसी सिंगर के साथ भी किया, छोटे छोटे सिंगर्स उनके साथ मैंने स्टेजेस पे किया। मेरे पापा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। ओके। उन्होंने मतलब उनका कोई भी फ्रेंड है जो सिंगिंग कर रहा है उसके साथ भेज देना कि जा स्टेज पे गा के। तो छोटे होते मैंने ऑडियंस का, मुझे वो टेंशन नहीं रही अब कि वो कोई मेरे बारे में कुछ बोलेगा या ऐसे, यही होता है, डर यही होता है कि मेरा गलत होगा कुछ, तो मुझे वो है ही नहीं। ओके। मैं बस खुल के गाता हूँ, जो मैंने परफॉर्मर, अच्छा परफॉर्मर हूँ मैं इस चीज में कि मैं करूंगा, अच्छे से करूंगा। और परफॉर्मेंस, अच्छा एक चीज बताइए, जब आप परफॉर्मेंस करते हैं और जो वो तालियां बजती होंगी तो उस टाइम क्या लगता है कि बस मेहनत सफल, की कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, तालियों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता क्योंकि है। वो एप्रिसिएशन होती है कि हाँ आगे वाले जो सुनने वाले हैं वो मेन वही हैं जिनको हम सुना रहे हैं, वो होते हैं श्रोते बोलते हैं पंजाबी जी, जी। वो मेन है। ओके। अगर वो खुश हुए तो आपकी परफॉर्मेंस सफल है, नहीं तो नहीं। ओके। आज सौरभ जी, मेरा अगला सवाल आपसे कि आज तक का द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिला हो, मेमोरेबल वन। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट रिसेंटली अभी उत्कांश था एक एनआईटी में, एनआईटी जलंधर, जी जी वहाँ पे उत्कांश कराया उन्होंने, तो वहाँ पे सोलो फोक था, सोलो फोक कंपटीशन, जी। तो वहाँ पे मैंने हीर गाई थी, हाँ हीर वारिस शाह की जी। हीर। तो वहाँ के चेयरमैन सर ने भी सुनी, तब जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो फर्स्ट आया था मैं आप, ओके। तो उन्होंने बोला कि आज आपकी हीर सुन के ना तो वारिस शाह भी रो पड़ा होगा, तो वो मुझे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट लगा इट इज अ बिग थिंग। ये तो मुझे लगा था कि हाँ उन्होंने इतनी बड़ी बात हो जाए हीर हमारे दर्शकों के लिए। जी जी। एक बाज तो कागने कूंज खोई विखा चुप है के ਕੁਰਲਾਮਦਾਈ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜੋੜ ਜਹਾਨ Lovely. इतना प्यारा गा रहे हैं आप, मन कर रहा है कि आप चुप ना हो, आप गाते रहें। ब्यूटीफुल। एक चीज बताइए, आपने जैसे महज अभी आप 20 में एंटर हुए हैं ना, तो जब आप 19 के थे, जो मैंने आपके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, आपने पहली एल्बम अपनी निकाल ली थी। सो कुछ अपने उस एल्बम्स जो आपने अब तक निकाल ली इतनी सारी, उसमें से आपको जो बहुत दिल के क्लोज है उसके बारे में? मेरा पहला ही जो शायर था, वो शायर खुद ही लिखा हुआ मैंने। हाँ मैं। अच्छा, आप लिखते भी हैं? आप गाते भी हैं? वाओ। तो मैंने वो लिखा था शायर। शायर में से कुछ हो जाए फिर दर्शकों के लिए। मैं रब नू एक सवाल पूछा, एक कीता की बवाल पूछा, ऐना सोना भी कोई हो सकदा है, कुदरत दा कोई कमाल पूछा, तू लखा दिलां दी चाहत है, मेरे दुखा लई तू राहत है, जे होर कोई तेनू देख लवे ओ मेरे लई बगावत है, मैनू लिखना नहीं सी आंदा, तू ही ते सिखाया है, तेरे प्यार दी सारी ताकत है, जो शायर मैनू बनाया है। ये वाला था। तो किदे प्यार दी ताकत है? ऐसे नहीं, बस वैसे ही। ऐसे नहीं, बस वैसे ही। ओके। सो कोई क्रश, कॉलेज में पढ़े हो आप भी, एमबीए करने जा रहे हो, खत्म हो गई अब तो एमबीए आपकी, सो कोई क्रश ऐसे नहीं कुछ, वैसे फ्रेंड सर्कल अच्छा है मेरा, क्योंकि गिटारिस्ट हूँ तो वो अच्छा रहता है, सभी सिंगर हूँ वैसे, चलो चलता है ना, सिंगिंग करता हूँ तो सभी जानते हैं, है ना, अच्छा सभी बुलाते हैं, अच्छा सबके साथ अच्छी इंटरेक्शन होती है। स्पेशल वाला कुछ नहीं है? स्पेशल, सभी स्पेशल है मेरे लिए। सभी स्पेशल है? मतलब ठीक है। ओके, मींस अभी किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई अभी आप उस तरफ एंटेंगल नहीं हुए? घर वाले भी देखेंगे तो नहीं। अच्छा ठीक है, अभी नहीं, ठीक है, मींस यू आर टेकिंग द टाइम टू ओपन अप। दैट्स ब्यूटीफुल। सो कलाकार साहब, एक और सवाल कि आपने यूथ फेस्टिवल्स बहुत किए जी, तो ये किताबों में, रिसर्च में बोल दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स में, कि इट प्रमोट्स ब्रदरहुड, कम्युनिटी बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये क्या ज़िम्नी सच्चाई में ऐसा होता है? हम गए थे इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल, जम्मू यूनिवर्सिटी जी,
तो वहाँ पे सभी स्टेट काफी आई ना, स्टेट नॉर्थ, सारा नॉर्थ गया वहाँ पे। ओके। तो वहाँ पे जब हम इकट्ठे बैठते थे, गाते थे, शेयर करने अपने व्यूज, उन्होंने अपने गाने सुनाने, हमने अपने सुनाने, अच्छा। तो वो एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है, कुछ अलग बन जाता है। पंजाब में तो हो गया है ना, पंजाब में तो सेम ही है ना, लगभग सेम है, लेकिन जब उनका कल्चर और है, हमारा कल्चर और है, तो वो जब इकट्ठे होते तब फिर बड़ा मजा आता है। रात को बैठ जाना लेट तक, वैसे गाई जाना, गिटार पकड़ा, हारमोनियम बस चली जा रहा है, ऐसे चलता था, बड़ा मजा किया। अभी भी उन लोगों के साथ इन टच हो? जी जी जी, अभी भी टच में है। अलग अलग कंपटीशन की वहाँ पे वो नहीं रहती, कोई ऐसे भावना नहीं है वहाँ पे ऐसे कि हम इनके खिलाफ हैं, हम दुश्मन है, नहीं। वहाँ पे टैलेंट, सबसे ऊपर टैलेंट है। टैलेंट देख रहे होते हैं सब। टैलेंट देखते होते हैं, रिजल्ट्स कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट से। सिर्फ वहाँ पे ऐसे कि वहाँ पे जब इकट्ठे होते हैं, व्यूज शेयर करते हैं, सभी कुछ सीखने को मिलता है सभी से, वो हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं, नई चीजें सीखने को मिलती है ऐसे। वो तो सीखने की जहाँ बात आती है, तो एक चीज बताइए कि आपने सबसे ज्यादा किस सिंगर से सीखा है, किसको देखकर आपने बहुत कुछ सीखा? हरकतें, कर्ण, या किस तरह से डिक्शन पे वर्क करना, ये सब किसने प्रभावित किया? मैंने पहले स्टार्टिंग में तो ऐसे सीखा नहीं, मैंने पहले बताया सीखा नहीं था पहले। अच्छा। तो पापा थोड़े हैं कंसर्न कि हाँ इसको सिंगिंग में डालना है। अच्छा। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा हारमोनियम वगैरह सिखाना, क्लासिकल सिखाना शुरू किया, कहीं पे भेजा मुझे, वहाँ पे उस्ताद जी थे मेरे, कुलदीप सिंह जी। अच्छा जी। बाबा कुलदीप सिंह जी, वहाँ से मैं सीखा। तो वहाँ पे मैंने 2-2.5 साल थोड़ा सा सीखा, है ना। तो चलता रहा, फिर स्टडी के कारण वो भी मैंने छोड़ा बीच में, फिर गया, फिर छोड़ा, ऐसे चलता। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ना उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, उस्ताद गुलाम अली खान साहब, इनको सुना करो। मुझे वो बताया कि आप आजकल वाले सिंगर नहीं, आप वो सुनो पहले। तो मैंने उनको सुना, तब पहली बार 9th में था, मैंने तब सुनी गजल। गजल पता चला गजल क्या होती है। गुलाम अली खान साहब की गजल थी, चुपके चुपके, तो वो मैंने सुनी। बड़ा उसका बड़ा इफेक्ट पड़ा मेरे पे ना, बड़ा मैंने उससे सीखा, उनको सुना, फिर और गजल्स एक्सप्लोर की, और गजल्स। उनकी सबसे फेवरेट वाली कौन सी है? चुपके चुपके मैं ज्यादा गाता हूँ। क्या आप हमारे दर्शकों को चुपके चुपके से गजल सुना सकते हैं? जी जी। चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके से एक कलाकार कैसे किसी के दिल में उतर जाता है, सौरभ जी आप उसके एग्जाम्पल हैं। ब्यूटीफुल, बहुत मीठी आवाज़ और बहुत प्यारा गाते हैं, दिल से गाते हैं। नुसरत फतेह अली खान जी से आपने एज अ लर्नर क्या टेक अवे पॉइंट थे आपके, क्या ले गए उनसे आप? उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, तो उनकी तो सारी लाइफ ही एक बड़ी सी टीचिंग, उनसे जितनी ले लें उनकी कम है। वो भगवान माने जाते हैं ना म्यूजिक के। जी। तो उनके नजदीक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सिर्फ सीख सकते हैं कुछ 1-2 चीजें सीख लें बस, ये एक चीज ही सीख लें बस। कौन सी हरकत पिक की उनकी? हरकत कोई नहीं, एक उनका था कहना गलत गलत, तो वो मैंने अभी रिसेंटली गाया भी, काफी परफॉर्मेंस में गाया भी, कहना गलत गलत हो जाए, फिर कुछ गलत गलत भी होना चाहिए। ठीक है, वो था कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कासिद कहा जो उसने बताना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। सही सही गा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं और बहुत आगे जाएंगे। सौरभ, जैसे मैंने अभी रास्ते की बात की, एक चीज़ हम देखते हैं कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, हमारे जो सिंगर्स हैं गा वो कुछ रहे होते हैं, बोल कुछ कल्चर से जुड़ा होता है, और पीछे हाफ नेकेड लड़कियां नाच रही होती हैं, उन्हें ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, जिसे हमारे दर्शक भी महसूस करते हैं। सो एज अ सिंगर आप इसके ऊपर क्या आपकी टेक है? ये चीज़ तो गलत है ना, क्योंकि ऐसे नहीं है कि जो असली गायकी है वो इससे अलग है, बट ये है कि आजकल जो चल रहा है वो ही, जो मतलब चल रहा है वो चला रहे हैं, ट्रेंड में है जो आप लड़कियों को बोल रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उनकी एक रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट बरकरार रहनी चाहिए, है ना। मतलब एक होता है चलो लड़की चाहिए, क्योंकि एक स्टोरी बननी है, अगर रोमांटिक सॉन्ग है तो, अगर सैड सॉन्ग है तो वो है ना, मॉडल तो चाहिए, लेकिन वो एक लिमिट में हो तो अच्छा रहता है ना, कि कोई भी देख सके। तो आपका क्या फ्यूचर प्लान है इस चीज को लेके? आपका विजन क्लियर है? जी, मेरी ज्यादा गानों में अगर देखें तो ज्यादा ऐसे नहीं है, लिमिट होती है एक, ऐसे एक लिमिट है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए।
कॉस्ट्यूम्स हो गए और सीन्स वगैरह जो भी थोड़े एक लिमिट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हाँ, ये भी ना लगे कि वो फील रहे, हाँ गाने का फील रहे लेकिन एक लिमिट में रहे, सेंसेशनलाइज नहीं कर देना। यस यस। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। आप एक यंग, महज 19 से 20 साल की उम्र में ये एक सिंगर हैं जो इतना सीरियस एक स्टेटमेंट देके जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना वुमेन को। सर, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कोई प्यारा सा मैसेज प्लीज। मेरा मैसेज यही रहेगा कि जैसे मैं भी अभी यंगर एज में हूँ, स्ट्रगलर ही कहूँगा, तो हार्ड वर्क करना जरूरी है। अगर हम किसी चीज से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना, हम जिस चीज को टाइम डिवोट करते हैं ना, वो चीज हमें उतनी इंपॉर्टेंस वो देगी। हम जिस काम को हम इंपॉर्टेंस देंगे ना, वो आगे हमें भी कुछ इंपॉर्टेंस देगा, कुछ वो हमें प्राइज वही देगा। कुछ अगर हार्ड वर्क करेंगे तो हार्ड वर्क करना जरूरी है। सो मेहनत करते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि तेरी मेरी कहानी में कहीं ना कहीं गाना भी जरूरी है। सो इस कहानी के साथ हम आज की अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू।